कृष्ण राधे गोपाल राधे राधे कृष्ण राधे गोपाल राधे राधे। जमुना जा रही थी ओ मेरे मुरली वाले जा मेरे मुरली वाले जा मेरे मुरली वाले जा मेरे मुरली वाले जा मुरली वाले जा मेरे मुरली वाले जा मेरे मुरली वाले जा। जमुना जो जा रही थी द्रौपदी ने तब पुकारा द्रौपदी ने तब पुकारा जमुना जा रही थी गड़बड़ द्रौपदी ने तब पुकारा द्रौपदी ने जा पुकारा जब लाज जा रही थी द्रौपदी ने तब पुकारा तब लाज जा रही थी जो लाज जा रही थी द्रौपदी ने जब पुकारा अरे द्रौपदी ने जब पुकारा तब लाज जा रही थी ओ जब लाज जा रही थी द्रौपदी ने जब पुकारा द्रौपदी ने क्या पुकारा कि मुरलीधर कन्हैया आज मेरी राज को लगा ले। कोई ढेर सुनने वाला नहीं है संसार में। तो द्रौपदी कह रही है कि आओ मेरे खाना गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। जल बीच ग्राह खींचे पुष्पेंद्र चार साहब। यस सर। आगे क्या है? जल बीच ग्राह खींचे तब गज ने ये पुकारा तब गज ने ये पुकारा जल बीच ग्राह खींचे हाय जल बीच ग्राह खींचे तब गज ने ये पुकारा तब गज ने यो पुकारा जल बीच ग्राह खींचे हाय जल बीच ग्राह खींचे जब ये पुकारा उसने भी यही पुकारा कि हे गोविंद अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। गए जल के अंदर तो क्या करे राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 स्वामी जी राधे 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 गोपाल राधे मेरे घाटी वाला राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे और राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे
भक्ति का, शक्ति में भक्ति का, के शक्ति में भक्ति का मतन कर ले। क्यों? के पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। आई शक्ति में भक्ति का मदद कर ले। शक्ति में भक्ति का मदद कर ले। पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। बोलो राम राम राम, 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 बोलो 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 राम। और किए नहीं पापों का जतन कर ले। आए पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। ओ पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। आए पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। हाँ शक्ति में भक्ति का मथन कर ले। आए शक्ति में भक्ति का मथन कर ले। क्यों? पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। आए पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। और पहलवान जी जो शक्ति दी है उसको दिखाने के लिए मान संतों की वाणी है, तो शक्ति कैसे रखेगी? शक्ति की भक्ति का मथन करना पड़ेगा। और उस शक्ति और भक्ति से तू बलशाली बन जाएगा। हाय शक्ति और भक्ति से तू बलशाली बन जाएगा। दया दान पुण्य से तू सीधा स्वर्ग पाएगा। दया दान पुण्य से तू सीधा स्वर्ग जाएगा। दया दान पुण्य से तू सीधा स्वर्ग पाएगा। दया दान पुण्य से तू सीधा स्वर्ग पाएगा। इसके साथ साथ मन और बुद्धि का संगठन कर ले। मन और बुद्धि का संगठन कर ले। कि पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। शक्ति में भक्ति का मथन कर ले। शक्ति में भक्ति का मथन कर ले। पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। पुण्य किए नहीं पापों का जतन कर ले। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम
राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 कहने का राम कहने का तरीका जिसकी जुबान पर आ गया है जय हो अक्षर अक्षर सत्य है उड़िया बाबा सम्मान या जग में पार जय हो सार्वजी रात की रही न जग में निशानी ओ मिल गई मिट्टी में मिट्टी मिल गया पानी में पानी बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो 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 राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 रामा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे आसक्त होते हुए संतों का विरोध करता है, यज्ञ विध्वंस करता है, संत समाज धर्म समाज भगवान की कथा में भागवत में सत्संग में विरोध करता है।
ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति बेन महाराज की है। अनेकानेक संतों ने उन्हें खूब समझाया, किंतु संतों की वाणी पे जो विश्वास नहीं करता है ना, उसका जीवन व्यर्थ है। माता पिता गुरु की बानी, माता पिता गुरु की बानी, बिना ही विचारे करो भल जाने। माता पिता गुरु की बानी, माता पिता गुरु की बाणी, बिरह बिजारे करिए शुभ जानी। बिरह बिजारे करिए शुभ जाने। हरि राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, जय राम सिया राम। शास्त्र सम्मत विधान कहता है कि माता पिता और गुरु की वाणी पर कभी भी व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। किंतु कलयुग में जो पुण्य प्रताप हैं वो ठीक नहीं। कलयुग की जो संगत है, और विचार कीजिए, अज्ञानता इसलिए नहीं कह सकते। ज्ञानम तिमिराम देहि पुंजम ब्रह्म प्रकाशिते, नवे देहि पुराण भोक्ता ईश्वरम प्रत्यक्ष कारिका। इस शरीर को अज्ञान इसलिए नहीं कहेंगे कि इसमें जो इसको प्रकाशित कर रहा है वो तो भगवान है, इसको चला तो परमात्मा रहे हैं। जिस पे भगवान की दृष्टि होती है वो कैसे अज्ञान हो सकता है। अनेक बार संतों ने महाराज बैन को समझाया, किंतु उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। अंत में संतों ने उन्हें श्राप दे दिया, और श्राप देने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जब बेन महाराज के परिवार ने अनेकानेक प्रार्थना करी, तो संतों ने बेनू महाराज के ही शरीर को यज्ञ बना दिया, और उनके शरीर में से एक दिव्य प्रकाश पैदा हो गया। और उनके शरीर में से जो प्रकाश में से जो पुंज निकला है, वो श्री पृथु महाराज उत्पन्न हो गए। पृथु महाराज की जो पत्नी है अर्ची, वो साक्षात लक्ष्मी माँ का स्वरूप है। बहुत ही धर्मपरायण है। और विचार कीजिए बंधुओं, जिस गृहस्थ में, जिस परिवार में, जिस घर में वहां की महिला धर्मपरायण होती है ना, उस महिला के धर्मपरायण होने से गृहस्थ की अनेक परंपराएं और अनेक सुख शांति वैभव मंगल प्राप्त होते हैं। संत महात्मा साधु गुरु इस संसार में अगर नहीं होते तो इन परंपराओं की जानकारी आपको कौन कराता, समाज को कौन कराता। तो परंपराएं एक दूसरे से चली आती हैं। मेरा भाई बंधुओं से अनुरोध रहता है कि जीवन में आपकी जो परंपरा है, आपकी जो एक सिद्धांतिक जीवन में आपका जो दर्शन है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए।
और इन संतों ने, माताओं ने, आपने देखा होगा कि किसी मंगलिक कार्य में, जब घर में मांगलिक कार्य होता है तो माता बड़ी बूढ़ी देवतान के गीत गावे ना। अब आज ये, पहले आपके समय में ये परंपरा थी 100 में 100 माता होती थी, 100 माइयों को, सबको माई को गीत याद होते थे। अब है 100 में से 10, जो एक आध हष्ट-पुष्ट अच्छा खान पान जिनके घर में है, जिनके बालक सपूत हैं, वो बच रही हैं। वैसे 70 साल से ऊपर बच नहीं रही हैं, पर बच भी रही हैं तो वो बच रही हैं जिनके बालक खूब उनकी देखरेख करते हैं। तो मेरा आने वाली पीढ़ी से भी ये अनुरोध रहता है कि आप लोग भी अपने घर की सभी माता बहन जो बड़ी बूढ़ी हैं, उनसे बैठ के सीखो। आजकल के युवाओं में ऐसी परंपरा चल गई है कि अम्मा जी अगर किसी रोग से परेशानी है और वो, तो बच्चे सेवा करने में थोड़ा आलस्य करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी ध्यान कर लीजिए कि जिस परिवार में बुजुर्ग की सेवा नहीं होती, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वो घर नरक तुल्य होता है, शमशान तुल्य होता है। गांव गांव में राम नाम का अलख जगाने जाएंगे, राम नाम से जन जन का दुख दूर भगाने जाएंगे। शिवरी गीत जटायु को भी जिनने अपनाया, उन्हीं राम की घर घर में हम कथा सुनाने जाएंगे। नारी का सम्मान जहां है वहां देवता बसते हैं, मनुज जाति को मन वचनों का ध्यान उठाने जाएंगे। भारत भारत रहे, न होवे कभी महाभारत, राम भरत के प्रेम की सुरसरी धार बहाने जाएंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये परंपराएं नष्ट होती चली जाएंगी तो भारत का प्रकाश पुंज जो है वो कम पड़ जाएगा। भगवान के भक्तों, अकाल के कारण एक बार राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया। महाराज पृथु की प्रजा दुखी रहने लगी, और जिस राजा के होते हुए राजा की प्रजा दुखी रहती है, वो राजा बिना कुछ किए ही नरक का पात्र बन जाता है। वो राजा बिना कुछ किए ही नरक का ही पात्र बन जाता है। भगवान के भक्तों, महाराज पृथु ने बड़ी तपस्या कर, दुर्भिक्ष पड़ गया, राजा को बड़ी परेशानी होने लगी। सोचिए नृपति जो न्याय न जाना, ताहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम। आज महाराज पृथु ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए घोर तपस्या करी, और ऐसा वरदान दिव्य प्राप्त किया कि अन्न और धन, सुख संपत्ति, वैभव, कीर्ति उनकी प्रजा में प्रकट होने लग गई, बरसने लग गई। भगवान के भक्तों,
पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए, उनमें भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने पृथु से कहा कि वरम रूहि वत्स, तुमने अनन्य आत्मा की पवित्रता से मन और चित्त बुद्धि को एक जगह लगा करके अनन्यता से भजन किया है। मैं तुम्हारी अनन्यता पे बहुत प्रसन्न हूं। बरम रूही, बरम रूही, आप मांगिए तो सही। अब महाराज पृथु कहने लगे, महाराज आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, आपने मेरे ऊपर कृपा की, यही बहुत है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म श्री राम पद, यह वरदान नाम। श्रवणेन उत्तिष्ठितो व्रात्ये, गुणान विंदो न सिंगला, यदाम भक्ता प्रदीन, सुखदं श्रवणं कीर्तना। क्या मांग लिया? विचार कीजिए। ऐसा मांग लिया, भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगे, नाथ मेरी देह में ये 2 कान जो है ना, ये आपकी कीर्ति, आपका यश, आपका गुण, आपका कीर्तन सुनने में कम पड़ते हैं प्रभु। मेरी संतुष्टि इन 2 कानों से, आपका गुणान्वित सुनने से नहीं होती। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए। दशम शस्त्राणि सतविषा, श्रवणं श्रवणानि विद्धिने। महाराज 10,000 कान दे दीजिए मुझे। कैसा अलौकिक भगत है। 10,000 कान मांग लिए भगवान से वरदान में, जबकि अगर पृथु चाहते तो पूरे त्रिलोकी का वैभव मांग लेते, इंद्र का पद मांग लेते, किंतु पृथु ने मांगे 10,000 का। भगवान के भक्तों, कानों का बड़ा खेल है। जय हरि कथा सुने नहीं काना, हरि जय हरि कथा सुने नहीं काना, जय हरि कथा सुने नहीं काना, जय हरि कथा सुने नहीं काना। श्रवण रंद आहे भवन समाना, श्रवण रंद आहे भुवन समाना। जय राम श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रवणं संकीर्तनं विष्णु। हे भगवान, इन श्रवणों से संकीर्तन आपका अधिक से अधिक सुनूं, इसलिए मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए। भगवान ने कह दिया, एवमस्तु। आदरणीय भगवान के भक्तों, पृथु के पुत्र जो हैं उनका नाम है अंतर्ध्यान महाराज। अंतर्ध्यान के हविर ध्यान और हविर ध्यान के प्राचीन बही और प्राचीन बही के बहुत से यज्ञ किए, किंतु बिना किसी विधि के उन्होंने यज्ञ किया। याद रखिए भगवान के भक्तों कि बिना विधि के किया हुआ यज्ञ कभी भी फलेगा नहीं। बिना विधि के किया हुआ यज्ञ
सदैव आपको नुकसान ही देगा। प्राचीन बहिने अनेक मूक पशुओं की आहुति यज्ञ में डलवा दी। अनेक यज्ञ कर लिए, किंतु प्राचीन बही के मन को शांति नहीं मिली। पूजा कब सफल है, भागवत कथा सुनना कब सफल है, यज्ञ हवन करना कब सफल है, कि उस कर्म को करने से आपके मन में शांति आ गई। तो समझ लो कि आपकी पूजा, आपका भजन, आपका दान भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। इसी तो कहते हैं दान वित्त समान। क्योंकि जब वित्त खराब हो जाता है, वित्त मंत्रालय देश का प्रदेश का गड़बड़ा जाए, तो वित्त मंत्रालय गड़बड़ाने से स्थिति खराब हो जाती है। भगवान के भक्तों, प्राचीन बही अशांत होकर के बैठा है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, प्राचीन बही कैसे बैठे हैं? महाराज, मैंने अनेक यज्ञ किए, किंतु मेरे हृदय को शांति नहीं आई, मेरे मन को शांति नहीं आई। प्राचीन बही, आपने यज्ञ तो अनेक किए, किंतु उन यज्ञों में तुमने पाप किया है। हजारों मूक पशुओं की तुमने आहुतियां दे दी हैं। इसलिए प्राचीन बही, ऊपर नभमंडल की ओर नारद जी ने इशारा किया। प्राचीन बहू को सभी पशु, जो जितने पशुओं की उन्होंने आहुति दी, उन सबको उनका दर्शन कराया। वो सब लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। प्राचीन बही ने कहा, हे भगवान, मुझे उपदेश करें। नारद जी ने उपदेश किया कि भगवान तो इतने दयालु हैं प्राचीन बही, कि सच्चे मन से, पवित्र आत्मा से तुम अगर उनके पास जाओगे, उनकी शरणागत हो जाओगे, तो शरण में आए हुए को भगवान अनेक अपराध करते हुए भी क्षमा कर देते हैं। भगवान के भक्तों, आज श्री आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, नारद जी के उपदेश से प्राचीन बही जंगल में चले गए और भगवान की अनन्यता से तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके क्या हुआ। प्रियवंशान वृद्धो पवित्रो न तिष्ठनि जाग्रते, येषां वयं देहिनां प्रियतम रक्षं मम सर्वदे। यदा वै धर्म क्रियां तिष्ठानां भगतेश्वरी, जगतार्थ क्रिया भक्तो सिद्धो नाथ प्रवर्धने। राजा प्रियव्रत जो हैं, अपने जीवन में उन्होंने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे किसी प्रकार की उनके जीवन लीला में या उनके राज प्रचार में
राज्य के चाल चलन में किसी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो, भगवान के भक्तों उनके वंश में आगे चल के बहुत सुंदर प्रियव्रते यत्राम यत्रे क्राण न सस्यते यदा वै धर्मक्रिया प्रियतम सूर्य विरोधने। उन्होंने भगवान सूर्य से विरोध कर लिया कि मैं इस पृथ्वी से अंधकार को दूर करूंगा, और सूर्य से उनकी ठन गई। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या करके सूर्य के समान दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा हैं, उनका नाम है अग्नि। अग्नि के वंश में नाभि हुए और नाभि महाराज के ऋषभदेव हुए। ये ऋषभदेव वही हैं जिनके जैन समाज का इनके हृदय से उत्पन्न हुआ है। जैनियों के जैसे हमारे 24 अवतार हैं, जैन समाज में 24 तीर्थंकर बोलते हैं, जिनमें से 2-3 तीर्थंकर उनके तो हमारे ही आगरा जिले में ही हैं। बटेश्वर में नौनमीनाथ हैं और इधर भी हैं रोनकते की तरफ, बहुत अच्छे सुंदर स्थान है, भरतपुर में हैं। तो जैन समाज श्री ऋषभदेव जी महाराज से उत्पन्न हुआ है। ऋषभदेव जी बड़े अनन्य भगत हैं भगवान के, बड़ी कृपाशील उनकी बुद्धि है, विनम्र भाषित हैं, बहुत ही अधिक प्रजा को समाज को प्रेम करने वाले हैं ऋषभदेव जी जो हैं। यदेन भृत्यां पूजो पुत्र पालिति प्या यदा वै धर्म सिद्धांतो राजं राज प्रचलने। अपने 100 पुत्र हैं ऋषभदेव जी के। कितने पुत्र हैं? 100। और 100 पुत्रों को उन्होंने एक जगह बिठा लिया और बिठा करके कहने लगे, क्या तुम इस राज की आनंद में पड़े हो? ये सब झूठा झंझट है, सब छोड़ जाओ, कोई किसी का नहीं है, सब भजन करो जाके। सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। तो पिता ने ही अपने पुत्रों को ऐसा वैराग्य का उपदेश दे दिया कि 89 पुत्र बैरागी हो गए। अंत में भरत जी ने भी अपने पुत्र सुमिति को वहां का राजपाट देकर के वो भी चले गए। तो श्री ऋषभदेव महाराज के 90 पुत्रों ने वैराग्य धारण किया। बोलिए ऋषभदेव महाराज की जय। भगवान के भक्तों, और भरत जी चले गए दामोदर कुंड। नेपाल से थोड़ा आगे दामोदर कुंड है। मैं प्रार्थना करूंगा दामोदर कुंड जाने के लिए श्री भगवान से आप सब एक बार जरूर जाएं। वहां प्रकृति का और परमात्मा का अनोखा संयम है। एक कुंड है और आप तुलसी का बिरवा लेके जाइए। तुलसी के बिरवे को ऐसे कुंड में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के डालेंगे, घुमाएंगे, तो नीचे से सालग्राम जी आते हैं 15-20 फीट नीचे से अपने आप स्वतः, और तुलसी से आगे चिपक जाते हैं। और जैसे ही आप तुलसी के बिरवे को उठाएंगे वो छूट जाएंगे। तो वहां के स्थानीय लोगों ने चलना बनवा रखे हैं लोहे के, और तुलसी का बिरवा जैसे ही डला और उन्होंने चलना फंसाया, फिर वहां नौछावरी लेके वो सालग्राम जी देते भी हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखा है। दामोदर कुंड पे चले गए
और दामोदर कुंड पे जाकर के भगवान का भजन किया। एक दिन गिरिकंदरा में बैठ करके बहुत आनंददायक भगवान का भजन कर रहे थे कि तभी क्या होता है कि एक हिरणी बड़ी जोर से भागती भागती एक नदी में गिर गई। नदी गंगा और हिरणी का गिरना, और अनन्य बैरागी बाबा भरत वहां पे भजन कर रहे थे। पानी के तेज बहाव होने के कारण वो हिरणी जल में ही मर गई, किंतु उसके पेट में प्रसव की पीड़ा थी और उसका प्रसव पानी में ही हो गया। अब हिरणी तो मर गई, किंतु भरत जी ने उस अबोध बच्चे को बचा लिया। विचार कीजिए, अब तो उस बच्चे के लालन पालन में श्री भरत जी महाराज का मन नहीं लगे, और अब तो हिरणी के बच्चे के साथ ही, हिरण के बच्चे के साथ ही भरत जी महाराज अपने जीवन की दिनचर्या करने लग गए। और एक समय ऐसा आया कि जब भरत जी के पंचभूत शरीर को विलीन होने का समय आया, तो उनके चित्त में भगवान जी की याद नहीं आई, राम जी की याद नहीं आई, कृष्ण जी की याद नहीं आई, अपने आराध्य की याद नहीं आई। उनके मन में हिरण की ही याद बसी रही, तो उनको दूसरा जन्म हिरण का ही मिल गया। यदा वै मृत्यु प्रथे मति अनुसारिण दिव्यता द्वितीय वृद्धित जन्मो संसृणो यत्र प्रारब्धे। प्रारब्ध के अनुसार आपको दूसरा जन्म प्राप्त होता है। सौभाग्यतम सूचिनो अंतो सुखदम प्रभु चरण दर्शनो। सौभाग्य उत्पन्न मया जीव जीवन पुण्य ने। वो जीवन पुण्यदायी होता है जिसके अंत के समय पे भगवान की स्मरण आ जाए। वो जीवन भाग्यशाली होता है जिसके अंत के समय पे परमात्मा दर्शन दे जाए। वो जीवन भाग्यशाली होता है जिसको अंत के समय पे भगवान के चरणों में मन भी लग जाए। तो आज भरत जी को तो हिरण 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 याद आता है। मेरे हिरण के बच्चे का क्या होगा? दूसरा जन्म हिरण का मिल गया। अब हिरण का जन्म प्राप्त करने के बाद में गुण गायते हरि के गुण गायते, गोविंद गुण गायते हरि के गुण गायते, गुण गायते हरि के गुण गायते। तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गायते, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गायते। हरि बोल। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, और प्रभु जी की बन
गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, अरे ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन और गई, द्रौपदी की बन गई, आई द्रौपदी की बन गई बाचीर के बढ़ाई थी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाई थी, बन जाएगी गोविंद गुण गाए। हरि बोल। बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, सुग्रीव की बन गई और बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई और बाली की बन गई, अरे बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, और हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई सिया सुध लाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए 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 थे। यशोदा की बन गई, नंद की बन गई यशोदा की बन गई, अरे नंद जू की बन गई यशोदा जी की बन गई, नंद जू की बन गई यशोदा जी की बन गई, अरे नंद जू की बन गई यशोदा जी की बन गई, अरे नंद जू की बन गई यशोदा जी की बन गई, और गोपिन की बन गई, और गोपिन की बन गई वो माखन खिलाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए हरि बोल। और ग्राहक की बन गई, की बन गई और ग्राहक की बन गई, अरे ईद की बन गई और ग्राहक की बन गई, की बन गई और ग्राहक की बन गई, और ईद की बन गई और ग्राहक की बन गई, की बन गई और ग्राहक की बन गई, और केवट की बन गई, केवट की बन गई बानाव की चढ़ाई थी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, 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 तेरी बन जाएगी
जन्म लेने के लिए। भारत हमारा ऐसा प्रस्तुत देव है, भारत देश से बड़ा ज्ञान, भारत देश से बड़ा संस्कार किसी भी देश में नहीं है। धर्म बलो न शिक्षा प्रति, प्रेमा दर्पण दर्शिते, अहम श्रुति कर्मान योगा, भारत भूमि वंदिते। भगवान के भक्तों, ये पवित्र भूमि है, यहाँ स्वर्ग भी में भी जो सुख नहीं मिलता है वो भारत की भूमि में मिलता है। भागवत सुन सकते हैं हम भारत की भूमि में। भगवान के भी जितने अवतार हुए हैं वो लगभग भारत भूमि में ही हुए। भगवान के भक्तों, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हमारी भूमि की दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक बने हुए हैं। 28 प्रकार के जो नरक हैं वो हमारी आदमी जब पाप कर्म करता है, पुण्य रूपी कार्य नहीं करता, तो नरक का दर्शन होता है। ताम्बरीस, अंध ताम्बरीस, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, 80 पात्रवन, झूठी गवाही देने वाले ताम्बरीस नरक में गिरते हैं। जो झूठी मुकदमा में, केस में भाई के प्रति, पड़ोसी के प्रति, गांव के प्रति, किसी के भी प्रति झूठी गवाही जो व्यक्ति देता है वो ताम्बरीस नाम के नरक में जाते हैं। अब ताम्बरीस नाम का नरक कैसा है समझ लीजिए। ताम्बरीस नाम का नरक ऐसा है कि बहुत बड़ी 1000, 2000, 10, 20, 50,000 किलोमीटर लंबी धरती है। काई की? तांबे की। तांबे की धरती है, उसके नीचे 10-10, 20-20 हजार वोल्ट के हीटर लगाई गई है और उस व्यक्ति को बिल्कुल नग्न करके उस धरती पे दौड़ाया जाता है। और जब उस धरती पे वो दौड़ता है तो उस धरती की गरमाई से गिरता है तो और जलता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, मरता नहीं है। नरक का माने यातना, दुख। और कुंभी पाकम नाम का जो नरक है वो भी बड़ा विचित्र है। कुंभी पाकम नाम का जो नरक वो इतना विचित्र, इतना खराब है कि सगोत्री संबंध योगे नाम भोगे नाम दर्शने। सगोत्री जो अपने गोत्र में ही व्यभिचार करता है, कुकर्म करता है, जो बेटी अपने ही गोत्र के भाई से व्यभिचार करती है, जो बेटा अपने ही गोत्र की बेटी से व्यभिचार करता है, दुष्कर्म करता है, ऐसे उस कुंभी पाकम नरक में गिरते हैं। भ्रष्टा, मूल, मद, मूत्र से भरा हुआ, लार, थूक, खखार, इनसे भरा हुआ वो कुंभी पाकम नरक है, जिसमें अनेक प्रकार की दुर्गंध, कीड़े वास करते हैं। अनायुतो पतिनाम
न्याया नाम सन्निधे सगोत्रेण दुष्कर्मेण कुंभीपाक। तृष्णा तृष्णा में यम का है फंदा कि फंदा बीच तू अटका, कि फंदा बीच तू अटका, कि फंदा बीच तू अटका। आम कनक कृष्णा कृष्णा मिटाए कृष्णा, अल्लाह राधे कृष्णा कृष्णा मिटाए कृष्णा, कृष्णा में यम का है फंदा कि फंदा बीच तू अटका। जब शिकारी ने जाली बचाया, जब शिकारी की जाली बिछाया, जब शिकारी ने जाली बिछाया, जब शिकारी ने जाली बिछाया, तुमको ही क्या सारे जग को फंसाया, जग को फंसाया। तू पापों से कर ले घृणा, घृणा मिटाए तृष्णा, पापों से कर ले घृणा, घृणा मिटाए तृष्णा, तृष्णा में यम का है फंदा कि फंदा बीच तू अटका। गोरी गोरी देह तेरी जोश में जवानी, तेरी जोश में जवानी, रात आएगी सुहानी। मैयत को जाए डोली फूकेंगे जैसे होली, मैयत को जाए डोली फूकेंगे जैसे होली, होली में उड़ेंगे पतंगा, पतंगा बीच तू अटका, पतंगा बीच तू अटका। बजले तू राधे कृष्णा कृष्णा मिटाए कृष्णा, बजले तू राधे कृष्णा कृष्णा मिटाए कृष्णा, कृष्णा में यम का है फंदा तू फंदा बीच क्यों अटका। कहा गांठी को जाए हो जाए, सिया रामा रामा के बेटे, तेरा कहा गांठी को जाए हो जाए, सिया रामा रामा के बेटे, 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 सिया रामा रामा के बेटे। तेरो कहा गांठ को जाए हो जाए, तेरे रामा रामा के बेटे, तेरा कहा गांठ को जाए हो जाए, रामा के बेटे।
तखत पे चढ़ चढ़ के, फांसी के तखत पे चढ़ चढ़ के, फांसी के तखत पे चढ़ चढ़ के, फांसी के तखत पे चढ़ चढ़ के, नरसिंह प्रकट भैया ओ आए, सिया राम रामा कह बेबी, तेरो कहा बात हो जाए, सिया रामा के बेबे, ओ सिया रामा रामा के बेबी, सिया रामा रामा के बेबे, ओ सिया रामा रामा के बेबी, सिया रामा रामा के बेबे, फिर कहा गांठ को जाए, हो जाए सिया रामा रामा, हरि हो जाए, सिया रामा रामा के बेबे। हरि बोल। ओ तेरो कहा गांठ को जाए, हो जाए सिया रामा रामा के बेबी, कहा